पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ होंगे और अपने घर में होंगे। तो एज़ यू नो कि मैंने रीज़निंग स्टार्ट करी थी लास्ट व्लॉग में। मैं व्लॉग बहुत टाइम के बाद में डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट डेली व्लॉग डालता है और अपनी पढ़ाई करता है, तो वो अपनी पढ़ाई कभी नहीं कर सकता। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, बट मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे ही मेरी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने लग जाता है, तो मैं तभी व्लॉग डालती हूँ, सो दैट तब तक मैं भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूँ और आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। सो यहाँ पे है मेरा रीज़निंग का लास्ट डे। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको ये बताया था कि मेरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई थी और मैं रीज़निंग स्टार्ट कर रही थी, पर आज मेरी जो रीज़निंग है वो भी कंप्लीट होने वाली है विदिन 1 वीक। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो मैंने टारगेट सेट किया था, बिल्कुल उसी टारगेट पे मैंने अपनी रीज़निंग कंप्लीट कर दी है। क्योंकि रीज़निंग ना एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, उसमें ना आपको मज़ा आता है करने में। मतलब कैलकुलेशन वर्क तो होता है थोड़ा, पर अगर आपको वो चीज़ आ जाती है ना, तो आपको मज़ा आता है करने में। उसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप करोगे तो बहुत अच्छा भी लगता है। और रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। कोई भी स्टूडेंट अपनी अगर उसको नंबर बढ़ाने हैं, तो रीज़निंग में वो 20/20 या फिर जितने भी मार्क्स की रीज़निंग आती है, उसमें फुल ऑन फुल ले सकता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। रीज़निंग का लास्ट डे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:16। तो हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे भगवान के दरवाज़े खोल दिए थे। तो मैं नहा धो के सुबह बिल्कुल सेट हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ तो मुझे नहा लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने खाया पपीता, क्योंकि जब सुबह उठे हैं तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। और आजकल मैं अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अगर दिमाग चलाना है तो खाना बहुत ज़रूरी है, बट लिमिट। तो पहले हम अपनी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी पढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग स्टार्ट की है आज। उसके बाद फिर मुझे भूख लगी। यार ये मत सोचना मैं बहुत खाती हूँ, पर मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब पढ़ाई शुरू करने से पहले व्लॉग शूट करती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। अब खाना खा के मैं दोबारा पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अगेन काउंटिंग स्क्वायर्स और जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं वो किया। इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो पहले था उसका रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार जो मैंने पहले पढ़ा था वो तो मैं भूल गई। पर इसीलिए रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करती रहनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ तो दोपहर बज चुके हैं। आप मेरी हालत देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जब मैंने व्लॉग शूट किया था तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी, बाल वगैरह सब कुछ सेट थे। और हाँ, इस बीच में सो भी गई थी, क्योंकि हमें जितना ज़रूरी पढ़ना और खाना है, उतना ज़रूरी हमें नींद लेना भी है। तो मैं बीच में सो भी गई थी। उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, उठी, उसके बाद मैंने अपना दोबारा से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो पढ़ते हैं। और मुझे इलेक्शन की वजह से लग रहा है कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे डीएसएसबी के, वो मे बी जून में होंगे, पता नहीं कब होंगे। मैं तो चाहती हूँ थोड़ा सा डिले हो यार, थोड़ी प्रैक्टिस का ना टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज़ इतना डर लग रहा है ना मेरे को, तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती। कभी कभी तो मुझे ना सोते हुए भी ऐसे सपने आते हैं कि मेरा पेपर छूट गया, या फिर कैसे होगा, सिलेबस कवर नहीं होगा, रिवीजन का टाइम कब मिलेगा। क्योंकि मैं सोशल साइंस से कर रही हूँ और आपको पता है सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो खुद में इतना ज़्यादा वास्ट है। मतलब हिस्ट्री अलग होती है, हिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स होते हैं, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और इको तो मैंने आज तक छुई नहीं है। 9th 10th में ही पढ़ी थी, जो भी पढ़ी थी वो भी आई डोंट थिंक सो कि उसमें से कुछ भी आएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि जितना पार्ट ई को टाइम देना है उतना पार्ट बी को भी टाइम देना है। और मैंने जो लोगों से सुना है वो ये कहते हैं कि पार्ट ए में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का 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 है। तो पार्ट ए, इसीलिए मैं पार्ट ए में ज़्यादा टाइम देती हूँ और पार्ट बी में कम। पर पार्ट बी में भी कम टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि एसएसटी खुद में इतना बड़ा सब्जेक्ट है यार, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते हो। क्या स्किप करोगे, कितना कम टाइम दोगे। अगर आप हिस्ट्री भी कंप्लीट करो ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है यार। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कैसे कवर होगा कैसे नहीं होगा, बट हार नहीं माननी है। जब तक पेपर नहीं हो रहा तब तक कोशिश करेंगे।
ऐसा नहीं फ़ील हो बाद में पेपर देने के बाद कि काश यार थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो सिलेक्शन हो गया होता। क्योंकि वो जब बच्चे एक एक दो दो नंबर से रहते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस वही तकलीफ़ हमें बर्दाश्त नहीं करनी है, तो तब तक मेहनत करना है। अगर रिज़ल्ट नेगेटिव भी आया तो हम ये सोच लेंगे मैंने मेहनत की थी पर शायद मेरी किस्मत में नौकरी नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो वो नहीं मिली, कोई नहीं, फिर अगली बार दोबारा मेहनत करेंगे। पर डीमोटिवेट नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि हो सकता है जब आपकी किस्मत में हो आपको नौकरी तभी मिले। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि उनका लास्ट अटैम्प्ट था, उन्होंने पहले बहुत सारे अटैम्प्ट दिए पर नहीं हुआ, फिर उनका लास्ट अटैम्प्ट था और उसमें उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी लेकिन उनका उसमें हो गया, और जिनमें उम्मीद थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वही कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कभी नहीं मिलता। तो सेम वही बात है। तो बस अपनी मेहनत करते रहो यार, और कुछ नहीं है। और जब हम पढ़ाई में सक्सेस होने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो होता है सेल्फ स्टडी। कि आप कोचिंग कितनी भी ले लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन ना होने वाला है। तो हम ये सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो क्या करते हैं, अपने भाई से, बहन से, टीचर से, मम्मी से, पापा से, किसी से भी ना टाइम टेबल प्रिपेयर करवा लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं। आपका टाइम टेबल है, आपको पढ़ना है, आपका दिमाग है, आपको पता है आपकी सेटिंग कितनी है कितनी नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, किसी और को मत दो अपना टाइम टेबल बनाने के लिए। पहले मेरे साथ भी ये होता था, मुझे ये लगता था कि अगर दूसरा इंसान मेरा टाइम टेबल बनाएगा तो मैं उसको अच्छे से फॉलो कर पाऊँगी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा नहीं होता। आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो डेफिनेटली वो वर्कआउट करेगा। और आपको पता है यार आपकी सेटिंग कितनी है कितनी नहीं है। तो जैसे मैं 3 से 4 घंटे एक साथ पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। अगर मैं लेके बैठी भी हूँ किताब तो वो सारा गुड़ गोबर है, वो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा। तो इससे बेटर है कि मैं अपनी नींद पूरी करूँ। मेरे साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी मुझे नया टॉपिक शुरू करना होता है तो उससे के बीच में मुझे नैप लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे माइंड फ्रेश करने के लिए इधर घूमना या फिर ये मूवीज़ देखना या ये रील देखना, नहीं, मुझे सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सोती हूँ, पेट भर के सोती हूँ, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं तब तक सोती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। और मैं कभी ना अपने साथ ऐसा भी नहीं करती कि ना नहीं यार ये टॉपिक कवर, नींद आ रही है पर नहीं ये टॉपिक कवर करना है, क्योंकि नहीं हो पाता। अगर आपको नींद आ रही है तो आप उस टाइम नहीं पढ़ सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा अपने आप को पुश करती हूँ, बट स्टिल फिर भी नहीं होता तो बंद करती हूँ, सो जाती हूँ। अगर पढ़ाई नहीं होती तो कम से कम नींद तो पूरी करो। अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे उस टाइम पे तो क्या होगा कि आप अभी सोच रहे हो कि पढ़ लेती हूँ, नींद को छोड़ देती हूँ, फिर आप क्या करोगे, जब आपको नींद आएगी तो फिर आप सोओगे। तो मतलब नहीं हो पाता बैलेंस चीज़ में, क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिस हुई हैं। तो मैंने तो अपना यही शेड्यूल बना लिया कि जब नींद आए तब सो जाओ। और डीएसएसबी का सिलेबस जितना इजी लगता है भाई उतना इजी नहीं है। एक तो ना डीएसएसबी ने अपना सिलेबस डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, मतलब कहाँ से कुछ भी उठा के दे देते हैं, अपने बाप का राज समझते हैं और कहीं से भी कुछ भी ला के दे देते हैं। और हम बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अरे बच्चे तो यार इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी ना, कितना पढ़ेंगे। तो मैंने तो यही देख रखा है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज़ करो। उनको एनालाइज़ करने के लिए भी आपको कम से कम 1 से 2 दिन चाहिए ही चाहिए, अगर आप डीपली एनालाइज़ करोगे तो। उसको एनालाइज़ करने के बाद मुझे ये पता चला है कि 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी जो एसएसटी की है उसमें से कुछ नहीं आता। एंशिएंट और मेडिवल में से 1 या 2 क्वेश्चन आता है और वो चीज़ आपको पता होंगी। तो बेटर है कि 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटीज़ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटी पे फोकस करो। क्योंकि डीएसएसबी ने अपना जो लेवल है वो इतना बढ़ा दिया है कि वो ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब पागल हो गया, तुम टीचर 10वीं तक के रख रहे हो, 10th क्लास तक के रख रहे हो, तुम पूछ ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हो। तो इससे बढ़िया उनको 12th क्लास तक के बच्चों के लिए अपॉइंट कर दो बेवकूफ़ से। पर वही है, नौकरी पानी है तो हमारी तो चलने वाली नहीं है, चलेगी तो डीएसएसबी की। तो कोशिश करते रहो यार, प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना, माता रानी कर देगी, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कर देगी। तो बस अपनी कोशिश में कमी नहीं रखनी है, अपनी कोशिश करते रहो
और किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो। मैंने बहुत से बच्चों को ये देखा है कि वो अपने सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। नहीं यार, अगर आपका मन नहीं है ना आज पढ़ने का, मत पढ़ो। अगर आपका मन है फ़ोन यूज़ करने का, फ़ोन यूज़ करो, पर पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ आपकी मेहनत ही है जो रंग लेके आएगी। सो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान बहुत है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जब मैं मैथ्स स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं अब से 1 से 2 दिन का गैप ज़रूर लूँगी। सो बाय बाय।